स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ब्यूटिशियन कोर्स। आज है संडे और आज हम आपके जितने भी कमेंट होते हैं उनमें से कुछ कमेंट जो है लेते हैं। जो सवाल होते हैं तो उसको हम इसलिए लेते हैं कि वो सभी के कहीं ना कहीं सभी का सवाल होता है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं उस सब से जुड़े होते हैं। जैसा कि डार्क सर्कल है तो वो किस कारण होता है और क्या लगाएं कि ठीक हो जाए, या हमारे मेकअप फट जाते हैं, बेस सही नहीं बनता है, बहुत सारे इसी तरीके के सवाल होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं सबके काम का होता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि संडे को कोशिश ये करूँ कि मैं आप लोगों के जो सवाल है उसका जवाब दूँ। तो आज है जो है आप लोगों का सवाल का जवाब देने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है वो अंजलि का है। अंजलि पूछ रही है डार्क सर्कल कैसे कम किया जाए मैम। तो डार्क सर्कल जो होते हैं इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसा कि आपका कभी कभी होता है कि जेनेटिक होता है, जैसे आपके घर में किसी को हो तो आपको भी हो जाता है वो, ठीक है, हुआ रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे, पहले शुरू से ही रहता पर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ज़्यादा पता चलता है। तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण जो है वो आपकी थकान और नींद ना पूरी होना या हार्मोन्स कोई प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरी नींद ना लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके आँखों के नीचे डार्क सर्कल आता है। पहले तो ये है कि बहुत ज़्यादा आँखों के ऊपर आप लोड देते हो, बिल्कुल रिलैक्स नहीं मिलता है आपकी आँखों को, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको डार्क सर्कल होता है। तो आपका इलाज क्या है इसका, चलिए वो समझते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपको लेना है टमाटर का जूस और नींबू का रस। इन दोनों को मिक्स करना है, बराबर मात्रा में लेना है। और आँखों के अंदर ये ना जा पाए आपको रुई लेनी है थोड़ा सा, और उसकी हेल्प से आपको पूरे जहाँ पे भी आपको डार्क सर्कल हैं वहाँ पे आप जो है इसको लगाइए और 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। फिर इसको आप जो है नॉर्मल वाटर से धुल लीजिए। और इसे अगर दिन में 2 बार करती हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर आपको ये लगता है कि ये मेरी आंखों में जाएगा, लगेगा, तो आप आलू का जूस भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। 100% आपकी डार्क सर्कल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगला जो सवाल है वो साधना जी का है। हेलो मैम, कस्टमर जब हम मेकअप करवाने हमारे पास आती हैं तो उनकी स्किन ऑयली है या ड्राई, या देखकर कैसे पता करें, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत लोगों को इस चीज़ की कंफ्यूजन होती है, दुविधा में रहते हैं कि कैसे पहचाने क्या है। तो सच में ये प्रॉब्लम होती है, मैंने ये चीज़ अपने स्टूडेंट के साथ भी देखा है। तो आपको पहली चीज़ तो आपको ड्राई स्किन और जो है ऑयली स्किन के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। आपको खुद को पता होगा कि ऑयली स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो, साइन और तेल तेल सा लगता है, कितना भी वो वॉश करके आए। तो आप ऑयली स्किन को, और एक्ने पिंपल्स तो होते ही, तो आप तुरंत पहचान जाती हैं ऑयली स्किन। और रही बात ड्राई स्किन की, तो ड्राई स्किन पर ग्लो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल बुझी बुझी सी वो स्किन होती है, थोड़ी सी रूखापन भी होता है। ठंडियों में तो आप पहले से ही पहचान जाएंगे कि रूसी होती है उस स्किन में, ठीक है। तो ये आप ड्राई और ऑयली को पहचान गई हैं। अब आगे चलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन पर। तो कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है कि कॉम्बिनेशन पर टी जोन एरिया, जैसा कि हमने बताया हुआ है वीडियो में आप लोगों को, टी जोन एरिया माथा और नोज का एरिया जो होता है वो हमारा टी जोन एरिया थोड़ा थोड़ा ऑयली होता है, बाकी जगह पे थोड़ा सा ड्राई होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना ये होगा कि आपको देखना होगा कि उनकी नोज पर हल्की फुल्की होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आप नॉर्मल टू ड्राई स्किन को नहीं, जैसे नॉर्मल है और कॉम्बिनेशन है, नहीं समझ पा रही है, तो जो आप नॉर्मल पर करेंगे ठीक वही चीज़ें आपको कॉम्बिनेशन स्किन पर करना है। जो चीज़ आप नॉर्मल स्किन, तो नॉर्मल आपको पता है कि बिल्कुल नॉर्मल होती है वो स्किन, ठीक है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। कहीं भी तो नॉर्मल वाले प्रोडक्ट आप उस पर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ें, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि प्राइमर को हमें समझना होता है। तो जो भी प्राइमर आप लगाएं, जो नॉर्मल स्किन का प्राइमर होता है, जैसे ऑल स्किन टाइप का होता है, वो प्राइमर अगर आप लगा रही हैं तो नोज पर और जो है चीक बोन पर, यहाँ पे आपको ध्यान देना कि अच्छे से जो है आपको प्राइमर लगाना है। नॉर्मल स्किन का प्रोडक्ट आपको कॉम्बिनेशन स्किन पर इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर इसी तरीके के जो है आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, नॉर्मल स्किन वाले कॉम्बिनेशन स्किन पर अच्छी तरीके से सूट करते हैं, ठीक है।
तो ये आपका हो गया, ये आपने। अब आता है सेंसिटिव स्किन के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि उनके जो स्किन की नसें होती हैं, वो अंदर की जो हमारी वीन्स होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन वाली यानी ब्लड वाली जो नसें होती हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रीन ग्रीन से दिखती रहती हैं, रेड रेड से दिखती रहती हैं। ग्रीन नहीं दिखती, फेस पर रेड दिखती हैं, ऐसे लाइंस लाइंस दिखती रहती हैं, और पूरा चेहरा रेड होता है। और ज़्यादातर सेंसिटिव स्किन ऑयली ही होती है या कि फिर ड्राई होती है, ठीक है। तो अगर ड्राई होती है तो वो सामने वाले को खुद ही पता होती है कि मेरी स्किन हमेशा खिंची खिंची रहती है, उनको खुद ही पता होगा। ऑयली स्किन होगी तो भी उनको खुद ही पता होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ दिखता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है ज्योति जी का। इनका है, वीडियो से हम नहीं सीख पाएंगे, इसीलिए सामने से सीखना है। घर में कोई नहीं, घर में है नहीं, अकेले हम कैसे सीखेंगे। तो इनके घर में कोई नहीं है और ये सीखना चाहती हैं सामने से। तो मैं प्रयागराज से हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आप जहाँ भी हैं अपने एरिया में कोई भी पार्लर सिलेक्ट करके वहाँ पर सीखिए। बाकी मेरी वीडियो को देखिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगी आप यहाँ पर आइए, क्योंकि बहुत खर्चे पड़ेंगे। मेरी जो फ़ीस होगी, फिर आप यहाँ पर रूम लेंगी, फिर टाइम देंगी, और अभी कोरोना का समय चल रहा है तो कुछ पता नहीं है कि कितने दिन बीच में गैप हो सकता है। तो मैं आपको यही एक चीज़ बोलूँगी कि अभी तो वैसे पार्लर नहीं चल रहे हैं, बहुत कम चल रहा है। तो आप अभी वीडियो से ही सीखिए। प्रैक्टिस बहुत सारी चीज़ों की खुद के ऊपर कर सकती हैं, कुछ चीज़ें पेंडिंग में रख सकती हैं जो जब पार्लर खुलेंगे। और आपको अगर आधी चीज़ें आ जाती हैं और आधी चीज़ें ही बाकी रहती हैं, तो आप किसी पार्लर में ये बोल कर कि प्रैक्टिस करेंगे हम आपके यहाँ, आपका कोई चार्ज, आपसे कुछ पैसे नहीं लेंगे, जो भी आपका काम होगा वो करेंगे। आप अपने यहाँ रख लीजिए। मुझे बहुत सारे लोगों को ये ज़रूरत होती है, वो रख लेंगे और आराम से आपको बिना फीस दिए आप अच्छे से जो चीज़ें नहीं आती हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, वो वहाँ से काम होते होते आप देख भी पाएंगी और प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी। तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल मत परेशान होइए। आपके बहुत सारे कमेंट आए, इसलिए मैंने आपका कमेंट लिया कि आपने ये बोला कि मैं आपका जो है फ़ोन नहीं उठा रही हूँ या देख नहीं रही हूँ कमेंट। तो ऐसा नहीं है, मैं सब लोगों के कमेंट देखती हूँ। पर अभी क्या है कि थोड़ा सा मुझे तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं ज़्यादा मोबाइल नहीं चला रही हूँ, तो वो मोबाइल मैं चेक नहीं कर रही हूँ कि कितने लोगों के कमेंट आए हैं या कॉल आ रही है। तो आई एम सॉरी कि आपका जो है हम देख नहीं पाए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जो चीज़ें आपको बताई आप वही चीज़ें फॉलो करिए, जो हो सके वही प्रैक्टिस करिए, जो नहीं हो सकता अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगला जो सवाल है, उस आईडी पर जो नेम है वो है प्रदीप। तो आपका काफ़ी सारे कमेंट आए हैं, जिसमें से एक कमेंट ये है कि मैम मुझे चेयर के बारे में जानना है। मुझे बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में सेट है ये चीज़, मैं जल्दी ही वीडियोस के ऊपर लेकर आऊँगी चेयर के बारे में। पर आज आपका है, मैम छोटी छोटी गर्ल्स की हेयर कटिंग बताइए। तो अभी लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा वेट करना होगा, ओके। और आपकी जो सवाल है उसका जल्दी ही जवाब लेकर आना। अगला जो कमेंट है वो ये है, सवाल है कि मैम जब मैं मेकअप करती हूँ तो इनका जो मेकअप है डीपी सिंह, इनका जो सवाल है वो ये है कि जब ये मेकअप करती हैं तो इनकी मेकअप जो है काफ़ी केकी फट जाते हैं, तो ऐसा क्या करें। इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आप स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट कर रही हैं, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अगला जो सवाल है वो ईशानी का है। ईशानी जी का, आई मेकअप करने से पहले टेप कैसे लगाते हैं प्लीज़ बताइए। तो इसके ऊपर हमने जब अपने मेकअप मैं करती हूँ उसके दौरान मैंने टेप लगाया हुआ है, वो बताया है। लेकिन मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि नीचे वाली जो लेस लाइन होती है उसको छोड़कर आपको लगाना है। अभी आपको ये देखना है कि आपको ज़्यादा उठाकर लगाना है या थोड़ा सा डाउन करके या सामने लगाना है, ओके। अगला जो कमेंट है वो है नीता का। मैम मेरी स्किन ऑयली है पर बहुत सारे पिगमेंटेशन है और तिल के निशान है, सब कुछ लगा लिया है फिर भी ठीक नहीं है। तो तिल देखिए नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो एक बार आप डॉक्टर को, स्किन वाले डॉक्टर को आप दिखाइए। उसके बाद ही वो क्या सजेस्ट करते हैं, किस प्रॉब्लम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कब से हो रही हैं, उसी के बाद ही आपको, बाकी बहुत सारी आप पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं।
अगला जो है कमेंट वो हमें मोटिवेट करने के लिए है। और इसी तरीके के बहुत सारे कमेंट आप लोग करती हैं। दिव्या है, रूपा है, राधे राधे करके हैं, बहुत सारे जो है यहाँ पे मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करते हैं। यहाँ पे नितारा मेकओवर, थैंक यू सो मच मैम, आपका काम बहुत अच्छा है और हम सब लोग के लिए इतनी मेहनत करते हो। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी मेहनत से वीडियोस को देखते हो और मुझे कमेंट करते हो प्यारे प्यारे। थैंक